बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है। जब कोई बॉस एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है तो वही उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है। सबसे पहला जो काम प्रोजेक्ट मैनेजर का आता है वो है प्लानिंग करना। एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उसकी मनसूबाबंदी की जाती है। उस प्लानिंग में मतलब कि मनसूबाबंदी में जो चीज़ें आती हैं वो होता है, सबसे पहले आता है मटेरियल, उसके बाद आती है लेबर, उसके बाद आपके वो लोग आते हैं जो उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। उनमें जो अहम रोल होता है वो होता है इंजीनियर का। प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि एक इंजीनियर ऐसा हायर करे जो कि एक प्रोफेशनल हो, ताकि बाद की जो गलतियां हैं वो दोहरानी ना पड़े। क्योंकि जब कोई अनाड़ी जो इंजीनियर होता है या नए नए जो इंजीनियर आते हैं वो प्रोजेक्ट को ख़राब कर देते हैं। उनको काम का पता नहीं होता, किताबें तो पढ़ी होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल उनका नहीं होता। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक अच्छा इंजीनियर वो जो है हायर करे। उसके बाद बारी आती है सुपरवाइज़र की। आपको चाहिए कि एक इंजीनियर के नीचे एक ऐसा शख्स रखें जो कि इंजीनियर भले ना हो लेकिन फील्ड का तजर्बाकार हो। उसने काफ़ी जो है ना वो घर बनाए हों, या जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो एक घर होता है। प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग भी हो सकती है, प्रोजेक्ट एक घर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट जो है एक पाइपलाइन भी हो सकती है, प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, प्रोजेक्ट एक फैक्ट्री भी हो सकती है। दुनिया में जो भी काम होते हैं वो प्रोजेक्ट ही कहलाते हैं। उसके बाद जो है बारी आती है चौकीदार की। क्योंकि जो चौकीदार होता है माले के बाद वही जो है जिम्मेदार होता है प्लाट का। क्योंकि जब लेबर काम करके चली जाती है तो पीछे जो है वो चौकीदार ही अपना रह जाता है। आपको चाहिए कि आप एक समझदार चौकीदार जो है जो काम की भी समझ रखता हो। आपको ये चाहिए कि अपने प्लाट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए जो आप बनाने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे बंदे को जिम्मेदारी दें। चौकीदार एक ऐसा हो जो कि पूरे काम को समझता हो। उसके बाद जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो चाहिए वो है सबसे पहले मटेरियल को मैनेज करना। मटेरियल को मैनेज करना मतलब ये है कि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मटेरियल महंगा हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि जब उसके पास पेमेंट आती है, बॉस जब उसको पेमेंट करता है, मतलब बॉस ने प्रोजेक्ट मैनेजर को पेमेंट की, तो सबसे पहले उसने क्या करना है, उसने मटेरियल को मैनेज करना है। लॉक कर दें आप, पैसे दे के दुकानदार को पैसे दे के आप रेट को लॉक कर दें। लॉक का तरीका ये होता है कि जैसा कि आप 20 लाख रुपए का अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टील लेना है तो आप उसको हाफ पेमेंट कर देंगे। आज यानी कि 237 रुपये रेट किलो का अगर चल रहा है तो आपने क्या करना है कि आप 10 लाख दुकानदार को पेमेंट कर देंगे और रेट को लॉक कर देंगे 237 रुपये पे। उसके साथ आप तय ये करेंगे कि अगर रेट बढ़ जाता है तो मैं 237 रुपये ही दूंगा, अगर रेट कम हो जाता है तो फिर मैं आपको रेट वो दूंगा जो कम है। उसके बाद जो है बारी आती है आपकी लेबर की। हाँ, तो इससे पहले क्योंकि आपने जब प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है, आपने लेआउट करना है, इंजीनियर ने आपने खुदाई करवा ली है और आपने काम को शुरू करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट का लेआउट करेंगे। लेआउट का मतलब जहाँ पे आपके कॉलम आ रहे हैं उस पर आप जो है वो प्रोजेक्ट का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लीन करना है प्लाट का। प्लाट का लीन करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है सीमेंट की, आपको ज़रूरत पड़ती है रेती की, आपको ज़रूरत पड़ती है पानी की। जब आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो आपको चाहिए कि आप एक आरजी टैंक बना लें वहाँ पे। अगर वहाँ पे जो है ज़मीन में पानी बहुत नीचा है और टैंकरों से पानी आता है तो आपको चाहिए कि आप एक आरजी पानी का टैंक बना लें, ताकि जो है पानी की जो कमी है आपको महसूस ना हो, ताकि प्रोजेक्ट आपको जो है मुतासर ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने मटेरियल को लॉक करना है। यानी कि सीमेंट आपने लॉक कर देनी है, सीमेंट ले लेनी है, सरिया आपने ले लेना है, रेती क्रश जो है आपने जो जगह बनाई होगी मटेरियल के लिए, आप वहाँ अपनी रेती और जो रेती बजरी जिसको आप क्रश भी कहते हैं वहाँ आप डम कर लें। कोशिश करें कि जो प्रोजेक्ट है पूरे प्रोजेक्ट की आप रेती बजरी वहाँ पे डम कर लें। सीमेंट नहीं लेनी क्योंकि आपको पता है कि नमी वाले इलाकों में सीमेंट खराब हो जाती है। सीमेंट आप उतनी मंगवाएं जितनी आपको ज़रूरत हो।
हाँ, स्टील आप मंगवा सकते हैं। यानी कि आप सीमेंट लॉक कर दें, स्टील ले लें, रेती क्रश वगैरह ले लें, पानी का बंदोबस्त आपके पास हो गया, आपने ब्लॉक ले लिए, या ऐसे इलाके जहाँ पे जो है ईंटों का इस्तेमाल होता है, आपने ईंटों का बंदोबस्त भी कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि प्लम्बिंग का सामान आपने ले लेना है। प्लम्बिंग का सामान लेके आपने डम कर लेना है। अगर रेट बढ़ जाता है तो आपका नुकसान ना हो। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल जो सामान है वो लेना है, लकड़ी ले लेनी है आपने। आपको पता है कि लकड़ी जो है वो दो किस्म की होती है, गीली होती है, खुश्क होती है। आप जब प्रोजेक्ट शुरू करें तो उसके दरवाज़ों के लिए, खिड़की के लिए जो है आप जो है लकड़ी ख़रीद लें, ठीक है, ताकि जो है वो उसको 6 महीने 8 महीने धूप लग जाए और आपकी जो लकड़ी है, आपकी जो चौखटें हैं, दरवाजे हैं, ताकि वो जो है बाद में बेंड ना हों। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टाइल खरीदनी है, एल्युमिनियम वाले से बात करनी है आपने, बाथरूम एसेसरीज आपने लेनी है, किचन के जो आइटम है आपने वो लेने हैं। उसके बाद जो है बारी आती है लेबर की। जब आपने ये चीज़ें ले ली तो प्रोजेक्ट शुरू करेगी आपकी लेबर। तो लेबर में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है मैसन का। आपने मैसन को भी हैंडल करना है, प्लम्बर को हैंडल करना है, इलेक्ट्रिशियन से बात करनी है, टाइल फिक्सर से बात करनी है, स्टील वेंडर से बात करनी है, शटरिंग कारपेंटर से बात करनी है, लकड़ी के जो दरवाजे बनाएगा कारपेंटर उससे बात करनी है आपने। उसके बाद जो है आपने ग्लास फिक्सर से बात करनी है, मार्बल और जो ग्रेनाइट का आपका काम होगा आपने उसका भी बंदोबस्त कर लेना है। तो ये चीज़ें वो होगी जो प्रोजेक्ट के लिए आपको ज़रूरी हैं। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो लोग जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने बॉस की उम्मीदों पे पूरा उतरें। यानी कि बॉस ये चाहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये घर है या फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो ये प्रोजेक्ट आप मुझे दे दें 12 महीनों में। तो बॉस के ज़हन में भी जो है एक प्लान चल रहा होता है। वो ये चाहता है कि अगर ये मेरा प्रोजेक्ट 12 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। अगर आप वक्त के अंदर प्रोजेक्ट नहीं बना पाते तो उसकी जो बॉस की जो सेटिंग है वो आउट हो जाती है, क्योंकि ये 12 महीने में जो प्रोजेक्ट आपने बनाना था वो आपका 12 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ, तो बॉस जो है दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। अगर शुरू करेगा भी तो उसको टीम और लानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट मैनेजर उसको और लाना पड़ेगा, उसको इंजीनियर और देना पड़ेगा, उसको सुपरवाइजर और लाना पड़ेगा, चौकीदार आपको उसको बॉस को जो है और जो है ना वो लाना पड़ेगा। एक तो उसका ये नुकसान होगा, उसका जो है उसके बाद उसका जो टाइम है वो भी ज़ाया होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है उसमें मुकर्रर किए हुए जो उसको पैसे मिलते हैं, यानी जिसको आप लोग कहते हैं बजट, यानी कि एक प्रोजेक्ट जो 50 लाख का या 1 करोड़ का आप बना रहे हैं, कोशिश करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ से तजावुज़ ना करे, ठीक है। मतलब मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आप जो है उस पर जो मटेरियल है वो कम डालें, सही है, या उसमें सीमेंट कम डालें या स्टील कम डालें, ये काम नहीं करना। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक प्रोजेक्ट जो आपको 1 करोड़ रुपए का मिलता है, कोशिश करें कि आप उस करोड़ के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। अगर आप उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेते हैं तो आप एक अच्छे जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अगर आप उसमें प्रोजेक्ट में पैसे बढ़ जाते हैं, मतलब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपने 1 करोड़ 10 लाख का बना दिया, लेकिन आपने उसमें वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू ऐड का मतलब ये है कि आपने इंटीरियर बहुत अच्छा कर दिया। जैसे कि आजकल शहरों में काम हो रहे हैं, आपने लकड़ी का जो काम है बहुत अच्छा करा दिया, किचन आपने बहुत अच्छा बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो दरवाजे थे वो आपने बहुत अच्छे बना दिए, आपने बाथरूम आपने बहुत अच्छे बना दिए, टाइल आपने इटालियन लगा दी। मतलब ये कि आपने जो है जो भी अंदर काम आपने किए, आपने उसकी घर की जो है आपने वैल्यू बढ़ा दी। तो वो जिसमें आपने वैल्यू ऐड कर दी, वो प्रोजेक्ट भले 1 करोड़ 10 लाख का भी आपने किया, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तो भी आप बहुत अच्छे जो हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। आपका बहुत शुक्रिया।